24 दिसंबर 2019 क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली आ रही एक साधारण सी फ्लाइट अचानक भारत के इतिहास का सबसे पेचीदा बंधक संकट बन गई। एक विमान, 176 यात्री, 5 हथियारबंद भरता और दिल्ली में एक ऐसा फैसला जो आने वाले सालों तक भारत की आतंकवाद नीति को परिभाषित करने वाला था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 ने जब काठमांडू से उड़ान भरी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करते ही नकाबपोश आतंकियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। चाकू और पिस्तौल की नोक पर पायलट को दिशा बदलने को कहा गया। विमान पहले अमृतसर उतरा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास यही वो क्षण था जब एक तेज, जोखिम भरा ऑपरेशन सब कुछ खत्म कर सकता था। पर जमीन पर खड़ी मशीनरी हिचकिचा रही थी। ईंधन की मांग, बातचीत की कोशिशें, समय का फिसलना और फिर अचानक विमान ने उड़ान भर ली। दिल्ली में हड़कंप मच चुका था। प्रधानमंत्री निवास पर आपात बैठक बुलाई गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, देश के सबसे शक्तिशाली निर्णयकर्ता, एक गोलमेज के आसपास बैठ चुके थे। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब असंभव सा। क्या 176 जिंदगियों को बचाने के लिए भारत को आतंकियों की मांग माननी चाहिए? विमान लाहौर गया, फिर दुबई और आखिरकार तालिबान नियंत्रित कंधार पहुंचा। कंधार, जहां भारत का कोई सीधा प्रभाव नहीं था, जहां हर कदम अनिश्चित था। कंधार एयरपोर्ट पर विमान खड़ा था। अंदर डरे हुए यात्री, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, नवविवाहित जोड़े सब शामिल थे। एक यात्री रुपिन कटियाल गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं रहा, ये एक मानवीय त्रासदी बन चुका था। दिल्ली में बैठी कैबिनेट कमेटी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। देश भर में परिवार रो रहे थे। मीडिया हर पल की खबर दिखा रहा था। विपक्ष सवाल उठा रहा था। सेना और खुफिया एजेंसियां संभावित सैन्य विकल्पों का आकलन कर रही थी। लेकिन कंधार कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां तालिबान की निगरानी थी। किसी भी सैन्य कार्रवाई का मतलब होता विदेशी जमीन पर सीधा टकराव। और अगर ऑपरेशन विफल होता, 176 लाशें और एक वैश्विक कूटनीतिक संकट। आतंकियों की मांग साफ थी, 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। इनमें सबसे प्रमुख नाम था मौलाना मसूद अजहर, जिसे कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया था। दूसरा था अहमद उमर शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर। इनकी रिहाई का मतलब सिर्फ 3 कैदियों को छोड़ना नहीं था, इसका मतलब था भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति में दरार डालना। ये संदेश देना कि अपहरण के जरिए भारत को झुकाया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी की बैठकों में तर्क और भावनाएं टकरा रही थीं। एक पक्ष कह रहा था, हम सिद्धांतों पर अड़े रहेंगे। दूसरा पक्ष पूछ रहा था, अगर हमारे अपने नागरिक मारे गए तो क्या हम खुद को माफ कर पाएंगे? 7 दिन, 7 लंबी रातें। कंधार में भारतीय वार्ताकार तालिबान के बीच बातचीत कर रहे थे। हर घंटे का इंतजार, हर अफवाह, हर छोटी सूचना दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। परिवारों का दर्द अब राजनीतिक दबाव में बदल चुका था। संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, सरकार क्या कर रही है? अंततः 31 दिसंबर 2019, नए साल की पूर्व संध्या पर फैसला लिया गया। तीनों आतंकियों को रिहा किया जाएगा। उन्हें विशेष विमान से कंधार ले जाया गया। जब आतंकियों को सौंपा गया तब विमान के दरवाजे खुले। 176 यात्री एक एक कर बाहर आए। वे जिंदा थे, लेकिन क्या देश भीतर से वैसा ही था जैसा पहले था? उस फैसले के बाद भारत की आतंकवाद नीति पर लंबे समय तक बहस होती रही। कुछ ने कहा ये मानवीय फैसला था, कुछ ने कहा ये रणनीतिक भूल थी। आने वाले वर्षों में जिन घटनाओं ने भारत को झकझोरा, उन्होंने इस फैसले को फिर याद दिलाया। सवाल उठता रहा, क्या उस दिन कंधार में सिर्फ 3 कैदी रिहा हुए थे या भविष्य के खतरे का एक दरवाज़ा भी खुला था? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के उस बंद कमरे में जो चर्चा हुई, उसके हर शब्द आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। वहां बैठे लोगों ने सिर्फ फाइलें नहीं देखीं, उन्होंने 176 जिंदगियों का वजन महसूस किया। कभी-कभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, बस कम से कम नुकसान वाला होता है। कंधार 2019 ऐसा ही एक पल था। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल अब भी हवा में तैरता है, अगर उस रात फैसला अलग होता तो क्या